अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास और स्पेशल होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि आगे ईद आ रही है, तो ईद के लिए आपको अपनी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से और नए नए से डिज़ाइन चाहिए होंगे। तो उनके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है ना वो आपके लिए लेके आई हूँ। आपने ज़रूर वीडियो को एंड तक देना, स्किप किए बिना। और इसके लिए जो मटेरियल यूज़ होगा वो सारा यहाँ पे मौजूद है। ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी, प्लस एक और लेस का पीस था छोटा सा जो कि मैं यहाँ पे बताना भूल गई, वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ करना होगा। और यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन और एक प्रिंटेड पीस मौजूद है। इन दोनों के साथ प्यारी सी डिज़ाइनिंग करनी है। प्लेन पीस जस्ट इतना सा ही है मेरे पास, और ये मैं 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। और इस पीस की जो लंबाई है यहाँ पे ये देखिए 24 इंचेस तक है। ठीक है, नीचे मैंने फ्रिल भी लगानी होगी, लंबाई मज़ीद भी इसकी बढ़ जाएगी। चौड़ाई जो है वो 17 इंचेस है। घेर के हिसाब से थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे, तो 5 इंचेस पे मैंने बच्ची का शोल्डर लिया है और 5.5 इंचेस मैं इसका आर्म होल लूँगी। 5 साल की बच्ची के हिसाब से बना रही हूँ, आपने साइज़ अपनी बच्ची के हिसाब से रखना है। उसके बाद डिज़ाइनिंग आपने यही वाली करनी है। और अगर अभी तक आपने अपनी बच्ची का ईद का ड्रेस नहीं बनाया, यकीनन नहीं बनाया होगा, तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा। ये बहुत प्यारा और स्वीट सा लगता है डिज़ाइन, बच्चियों के साथ पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। सबसे पहले तो हमने आर्म होल, चेस्ट और कमर वगैरह की मार्किंग कर ली है। इसके बाद नीचे से जितना मैंने इसको गुलाई करनी है ना, यानी 2 इंच तक, ये मैंने यहाँ पर मार्क लगा लिया है। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है ना यहाँ से घेर की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चौड़ाई जो है वो यहाँ पे कम आ रही है, लेकिन मुझे जो चौड़ाई चाहिए ना यहाँ पे तकरीबन 11 इंच तक चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जब आप जहाँ पे भी मार्किंग कर रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे रख के आप मार्किंग कर लें 11 इंच पे। यहाँ पे आपकी ये आएगी, ठीक है, चौड़ाई। और अब हमने कमर वाले निशान को इस चौड़ाई के साथ मिलाना होगा। ठीक है, तो इतने से हिस्से में हमने पीस डालना होगा। तो ये पीस भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई पीसेस नहीं है, इसी के अंदर से जो कटिंग में से निकलेंगे ना, वही पीसेस यहाँ पे डाल के मैं इसकी चौड़ाई कंप्लीट कर लूँगी। एक तो आपको पीसेस को जोड़ने का सही तरीका भी समझ आ जाएगा, और किसी किसी आप अपने ही बचे हुए पीसेस के साथ बच्ची का प्यारा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखें, ये वाला जो पीस आर्म होल में से निकला है ना, वही पीस मैं यहाँ पर डालूँगी। और इसको यहाँ पर हम अच्छा दूसरे तरीके से डालूँगी, थोड़ा सा ऊपर तक आ जाए। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला तरीका, ऐसे जब हम इसको रख के लगाएंगे ना, तो घेर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ना, तो यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगेगी। ये देखिए, तो इस तरीके से ये जो है ना घेर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब गले की जो चौड़ाई है वो 2 इंच ली है, और लंबाई भी 2 इंच ली है। ये बैक गले है, ठीक है, और फ्रंट गले को मैं बाद में 1 इंच तक मज़ीद गहरा कर लूँगी। बैक गले के हिसाब से मैंने फ्रंट और बैक दोनों को ही कट कर लिया है। अब शोल्डर के ऊपर से 1/2 इंच तक डीप कटिंग करेंगे, और बैक साइड पर मैंने 2 इंच तक कट लगाना है। ठीक है, ताकि बच्ची को जो है ना वो गला पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। बैक को हटा के फ्रंट साइड की जो आर्म होल है उसकी हम हल्की सी डीप कटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा गहरी कटिंग नहीं करते, लेकिन जस्ट शेप के लिए हम थोड़ी सी कर लेते हैं। और फ्रंट साइड का जो गला है उसको मैं 1 इंच तक मज़ीद गहरा कर लूँगी। यहाँ तक तो नॉर्मल से कटिंग थी। इसके बाद जो प्रिंटेड पीस है उसको मैंने 2 फोल्ड यानी डबल में फ़ोल्ड करके बिछा लिया है, और अपनी फ़्रॉक को इसके ऊपर डबल में फ़ोल्ड करके बिछाया हुआ है। और गले, शोल्डर और आर्म होल वाली साइड से ये देखिए इसके बराबर में मैं मार्किंग कर लेती हूँ, और नीचे फिटिंग तक मैं इसकी मार्किंग लेके जाऊँगी। अच्छा, जहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छे, इसकी लंबाई भी बता देती हूँ। ये देखिए 9 इंचेस तक हमारी जो है ना फिटिंग इसकी आ रही है। तो यहाँ पे 9 इंचेस पे मैंने मार्क लगाया है। यहाँ पे 9 इंचेस पे है, तो इस साइड पे भी, बंद साइड पे भी मैं 9 इंचेस पे मार्क लगा लेती हूँ, ताकि जब मैं इसको कट करूँ ना, तो बिल्कुल इक्वल इसकी कटिंग हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसकी लाइन खींच सकते हैं। अब ऊपर से हम फ्रॉक वाले पीस को हटा लेंगे, और जितनी मैंने मार्किंग की हुई है ना, उस हिसाब से पहले मैं इस पीस की कटिंग कर लेती हूँ। स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी जो डिज़ाइनिंग है ना आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको समझ भी आएगी, और ज़रूर आप अपनी बच्ची के लिए बनाना चाहेंगे। अगर आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखा, तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको डिटेल से हर चीज़ समझ भी आएगी, और दूसरे आपको इसके बनाने का तरीका आने के साथ साथ आपको ये डिज़ाइन पसंद भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने फ्रंट साइड के हिसाब से मैंने कटिंग कर ली। अब मैंने गले की जो गहराई है ना, जो फ्रॉक वाला गला है, उससे 3 इंच तक इसको गहरा कर लेना है। ठीक है, आप जो है ना बच्ची के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चौड़ाई जो है वो उसको भी मैं 1 इंच तक मज़ीद बाहर की तरफ यानी कर लेती हूँ, ज़्यादा इसको चौड़ाई में भी कर लेती हूँ। अपने नॉर्मल गले से 1 इंच मैंने बाहर करते हुए अब इसकी मैंने गुलाई कर ली है। ठीक है, अब नीचे से जो मैंने कट रखना है वो मैं 1/2 इंच पे मार्किंग करूँगी। ठीक है,
अच्छा, ये वाला जो कट है ना, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, क्योंकि बाद में हम सिलाई वगैरह करते हैं तो ये वैसे भी खुला हो जाता है, सिलाई के अंदर भी जाता है। तो मैं जस्ट हाफ़ इंच तक मैंने इसीलिए रखा है, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अब बाकी के बचे जो पीस है उसमें से 3 इंच की चौड़ाई के हिसाब से ना मैंने यहाँ पे एक लंबी सी पट्टी, अच्छा ये मेरे पास 2 फोल्डेड पीसेस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फ़ोल्ड किया हुआ पीस है, तो इस तरीके से ये जो है ना मेरे पास एक लंबी सी पट्टी निकल आएगी। तो इस पट्टी को फिर मैंने सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 3 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है, ठीक है, और इसकी जो जितनी भी लंबाई थी उसको मैंने सेंटर में से 2 हिस्सों में कर लिया है। इसको मैं, ये जो अभी मैंने डिज़ाइनिंग पीस कट किया ना, उसके नीचे मैंने इन दोनों पीसेस को लगाना होगा। अब बाकी के पीस में से भी मज़ीद जो है ना वो मैंने 3 इंच की चौड़ाई के हिसाब से ना 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है, ठीक है। और इन पट्टियों को फिर सेंटर में से कट नहीं करना है, इनकी जो लंबाई होगी मैं इतनी ही, यानी इनकी जो चौड़ाई होगी ना ये सारी ही रखूँगी। और इसके साथ भी मैंने यहाँ पे फ्रिल बनानी होगी, ठीक है। और आगे चल के मैं शेयर करूँगी कि ये फ्रिल मैंने कहाँ पे यूज़ करनी है। ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं और ये 2 फ्रिल्स बनेंगी। तो ये दोनों फ्रिल्स के पीसेस साइड पे करने के बाद बाकी का जो पीस है इसके साथ मैंने स्लीव्स बना लेनी है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है यहाँ पे तकरीबन 10 इंच तक आ रही है, और जो चौड़ाई है ये 8.5 इंच तक आ रही है, 7.5 इंच तक आ रही है। आर्म होल वाली साइड से 3 इंच पे मार्क करके मैं यहाँ पे आर्म होल वाली साइड पे स्लीव्स की कटिंग करूँगी। नॉर्मल स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आगे से मैं जस्ट इसको जो है ना वो नॉर्मल सा हल्का सा इसको जो है ना वो मैं तिरछा करूँगी, बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि आगे मैंने इसकी ना फ्रिल वाली स्लीव्स ये बनाने हैं। ऐसी चुनर्स बनाऊँगी ना तो इसकी डिज़ाइनिंग भी बन जाएंगी। अब ये जो छोटी पट्टियाँ थी ना, इनको पहले एक साइड से फोल्ड करूँगी और फिर इसके साथ मैंने फ्रिल बना लेनी है इन दोनों पट्टियों के साथ, ये देखिए। और इनकी एक साइड को ना अंदर की तरफ मैंने ये देखिए फोल्ड भी कर लिया, ठीक है। इन दोनों पट्टियों को, इन दोनों फ्रिल्स को साइड पे करूँगी। अब ये जो डिज़ाइनिंग पीस था ना, इसको मैंने क्या किया है, इसको जो उल्टी साइड है ना, ये देखिए गले वाली साइड पे इसके नीचे मैंने बुकरम जो है ना वो पेस्ट कर लिया, ताकि जो सिलाइयाँ हैं ना वो फिनिशिंग के साथ लगें, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाला कट है ना, नीचे से भी हाफ़ इंच पे एक निशान लगाऊंगी और ऊपर से भी हाफ़ इंच पे एक निशान लगाऊंगी, और तीसरा निशान जो है वो इन दोनों के सेंटर में लगाऊंगी, ठीक है। तो ये टोटल 3 निशान है, और ये 3 निशान आमने सामने, यानी दोनों पीसेस पे ये निशान मैंने लगाने हैं, 3 निशान। और अब इन तीनों जो निशान है ना, इनके ऊपर मैंने छोटी छोटी सी पट्टियाँ कर बना के रखी हुई हैं। इनके साथ मैंने लूप्स बनाने हैं, ठीक है। और ये जो लूप्स हैं यहाँ पे इन तीनों जो निशान है ना, इनके ऊपर रख के मैंने लगा लेने हैं। सबसे पहले ये 6 लूप्स हैं टोटल यहाँ पे लगाऊंगी। और लूप्स पे लगाने के बाद ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डोरी पाइपिंग दिखाई थी ना, ये यहाँ पे रख के मैं ऐसे लगाऊंगी, जैसे हम नॉर्मल गले के ऊपर लगाते हैं ना, वैसे ही सेम हमें ये दोनों साइडों पे ये मैं लगाऊंगी। और फिर इसको ऐसे बैक पे पलट के, ये देखिए, पहले इसको हम प्रेस करेंगे, ठीक है। और प्रेस करने के बाद ना इसको बैक साइड पे पलट के, तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा के अच्छे से इसको प्रेस कर लेते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये दोनों साइडों पे ये देखिए मैंने प्रेस भी कर लिया, सिलाई भी लगा ली अच्छी तरीके से। ये फिनिशिंग के साथ हमारा जो है ना ये गले वाला हिस्सा तैयार हो गया। अब ये जो हमारी अंदर वाली साइड फोल्ड की हुई है ना, यहाँ से किनारे पे रख के इसके नीचे हमने ये फ्रिल एक साइड पे भी लगानी है, और दूसरी साइड पे भी ये देखिए जो फोल्डेड साइड है ना वो यहाँ पे रख के इस तरीके से। तो हम यहाँ पे ये दोनों सिलाइयाँ लगाएंगे। ये देखिए दोनों जो साइडें हैं ये हमारी तैयार हो गई हैं फ्रिल लग के। अब हमने अपनी फ्रॉक को सीधा बिछाया हुआ है, और उसके ऊपर हमने शोल्डर वाली साइड पे और ऊपर वाली साइड से जो है ना साइडों से बराबर करके इसको रखना है, जहाँ पे इसने सेट होके रखना है। और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा के इनको फिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने बैक पार्ट पे जो कट लगाया था उसके ऊपर कट के हिसाब से हमने यहाँ पे पट्टी लगा लेनी है, और फिर दोनों की शोल्डर की जो सिलाइयाँ हैं ना वो हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए बैक साइड पे भी मैंने एक लूप लगा लिया ताकि मैं बटन लगा सकूँ बाद में। और अब ये देखिए जो पीसेस बच गए थे ना, उसके साथ मैंने और एक पट्टियाँ छोटी छोटी कट करके उनको आपस में जोड़ा है, और एक लंबी सी और एक पट्टी तैयार हो गई है। इस रेप पट्टी को मैंने गले की उल्टी साइड पे रख के ना ऐसे पहले स्टिच करना होगा, और फिर सीधी साइड पे पलटते हुए हम इसकी पाइपन कर लेंगे, यानी कि पाइपन वाला गला हम इसका तैयार करेंगे। तो गला हमारे यहाँ पे तैयार हो गया है। इसके बाद जो ये जो हमने डोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, ये मैंने डोरी लेनी है, ठीक है। और इस डोरी को ये जो मैंने लूप्स बनाए हैं ना, इन लूप्स के अंदर से गुजारना है। पहले एक साइड वाली जो फ्रंट पहली वाली जो लूप है उसमें से गुजारा है, फिर सामने वाला जो दूसरा लूप है उसमें से गुजारा है, और फिर पहले वाली साइड की तीसरे लूप में से गुजारा। और इस तरीके से करते हुए मैं फिर वापस से जो हमारे लूप्स रह गए ना उनमें से गुजारूंगी। ये देखिए इस तरीके से।
अच्छा, डोरियों के आगे लगाने के लिए मेरे पास मज़ीद कपड़ा इसका नहीं बचा है, ना ही प्रिंटेड और ना ही प्लेन, तो मैं जस्ट इनकी घेरा लगाऊंगी आगे से डोरियों की, ठीक है। और आगे से इसके जो धागे वगैरह है ना वो मैं रिमूव कर दूंगी। इस तरीके से हम इनको खींच के बांधेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारी इसकी लुक आएगी, माशाल्लाह से प्यारी सी इसकी लुक तैयार होगी। अब इसकी घेर वाली साइड पे हम डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो ये जो 2 पट्टियाँ मज़ीद मैंने कट की थी ना, इन पट्टियों को लेना है और इनकी एक साइड को बारीक सा फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड पे हम बारीक सी चुनट्स बनाएंगे। और फिर ये मैंने फ्रंट और बैक का जो घेर है ना इसके नीचे लगा लेना है। ये देखिए फ्रंट और बैक के घेर पे मैंने फ्रिल लगा ली है। अच्छा जी, मज़ीद इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए ये लेस का पीस है और ये फैब्रिक ग्लू है, ठीक है जी। तो ये जो लेस का पीस है ना, इसके अंदर मुझे ये फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ये लेस का पीस इतना नहीं था कि मैं इसको किसी भी जगह पे पूरा लगा सकूँ, ना ये स्लीव्स ना गले ना दामन कहीं पे भी पूरा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये मैचिंग तो कर रहा है ना इसका जो कलर है, तो इसके अंदर से ये फ्लावर्स मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये सारे मैं निकालूंगी, मैं जस्ट आपको 3 निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है। पहले मैं इनके नीचे थोड़ा सा गीलू लगा के ना ऐसे थोड़े थोड़े से फासले पे ऐसे रख के चिपका लूँगी ना। उसके बाद मैंने सुई धागे की मदद से इनको पक्का भी लाजमी करना है, ठीक है। क्योंकि बच्चियाँ होती हैं खींच के इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना उतार भी देती हैं, या फिर वॉश करने से 2-3 दफ़ा वॉश करने से ये उतर भी सकता है। तो इसलिए सुई धागे की मदद से हम इसको पक्का भी करेंगे। और ये जो 2 बटन मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, वो यहाँ पर मैं रख के लगा लूँगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी ना, मटेरियल मैंने कोई ख़रीद के नहीं लाई हूँ, ये सारी मेरे पास मौजूद थी घर के अंदर पड़ी हुई, वही यूज़ कर रही हूँ। अब स्लीव्स के आगे ये पाइपन पहले मैं करूँगी, ठीक है, दोनों स्लीव्स के आगे, और उसको बैक पे पलट के प्रेस करूँगी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये तैयार होने के बाद हमने अगला जो काम करना है वो गले की फ्रंट वाली साइड से ना हमने 1.5 इंच पे मार्क लगाना है, ठीक है। 1.5 इंच के फासले पे मैंने थोड़ी थोड़ी सी फासले पे मार्किंग करनी है। और इस मार्किंग के ऊपर से फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, ठीक है, ताकि हमने जो है ना वो स्लीव्स के ऊपर भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर सके। अच्छा जी, ये लाइन मैं यहाँ पे खींच लेती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह के छोटे छोटे से लेसेस के पीसेस मौजूद हों, बटन्स वगैरह हों, पाइपन हो, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल में लाया करें। और बच्ची के लेसेस जो है ना वो बच्चों के तैयार करके यहाँ पे इस लाइन के ऊपर से मैंने यहाँ पे सेंटर में 3-4 चुनट्स बनानी है, जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए होगी, ठीक है। पहले मैं एक सिलाई लगा के यहाँ पे चुनट्स बनाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो सिलाई होगी ना उसके ऊपर ये जो बाकी की बची हुई पाइपन है ना उसको ऐसे डबल में फ़ोल्ड करके ना इसके ऊपर रख के लगा लूँगी दोनों स्लीव्स के ऊपर। तो ये देखें यहाँ पे मेरी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब इन दोनों स्लीव्स की मैं आपको लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से ये स्लीव्स हैं हमारी। और अब इन स्लीव्स को मैं अपनी फ़्रॉक के साथ अटैच करूँगी और फिर जो फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है ना वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है, फिटिंग वगैरह मैंने लगा ली है। और यहाँ पे इसकी आप लुक चेक करें, माशाल्लाह से देखने में कितना खूबसूरत और प्यारा ये फ़्रॉक डिज़ाइन लग रहा है। सिर्फ छोटे छोटे से पीसेस थे मेरे पास, 2, एक प्रिंटेड और प्लेन, ठीक है, उनका मैंने इस्तेमाल किया है। एक लेस का पीस था जिसके साथ मैंने ये देखें दामन के ऊपर बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश से जो है ना वो डिज़ाइन सा बन गया है। और इस डिज़ाइन को देखने के बाद उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको इस तरह के बच्चियों के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस मेरे चैनल पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास भी इस तरह के बचे हुए पीसेस मौजूद हों, कपड़े के, लेसेस के, पाइपन वगैरह के, तो आप के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेबी फ्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से, उसका विज़िट ज़रूर कीजिएगा। उसके अंदर भी आपको प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस बच्चियों के लिए देखने को मिलेंगे। ईद के लिए, समर के लिए, विंटर के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए आपको डिज़ाइनिंग चाहिए तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको हर तरह के बच्चियों के ड्रेसेस देखने को मिलेंगे। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।